हरिशरणम। सबसे पहली बात तो यह है कि गुरु तत्व जो है वह कोई हाड़ मांस का पिंड नहीं है। गुरु तत्व परब्रह्म परमात्मा का ही बोधक है। शास्त्रों में गुरु शब्द का अर्थ दिया है गुकारस्तंधकारत्वम रुकारस्तर निरोधका अंधकार निरोधित्वाद गुरुरित्य विधीयते। गुरु शब्द में दो अक्षर हैं, गु और रू। गुकार जो है अंधकार का वाचक है, रुकार उसके निरोध का वाचक है। जो अंधकार का सर्वथा निरोध कर दे, अज्ञान माने अविद्या, अज्ञान, अंधकार, इसको जो मिटा करके भगवत तत्व का प्रकाश हमारे जीवन में कर दे, उस तत्व को गुरु कहते हैं। तो गुरु हमारे जीवन में भगवत तत्व का प्रकाश कैसे करते हैं? तो गृणाति ब्रह्म तत्वम शिष्यम इति गुरु। तो ब्रह्म तत्व का उपदेश शिष्य को करे। अथवा गिरति सिंचति कर्णयो ज्ञानामृतिमिति गुरु। जो कानों में ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन करे वो गुरु। संसार में ज्ञान दो प्रकार का है, एक लौकिक और एक अलौकिक। लौकिक ज्ञान में भी गुरु की आवश्यकता है, और जब लौकिक ज्ञान में गुरु की आवश्यकता है तो अलौकिक जो पारमार्थिक बोध है वो तो बिना गुरु के कैसे संभव है। इसलिए हमारे शास्त्रों में नहीं मातृ समो गुरु, माता के समान कोई गुरु नहीं है, क्योंकि सबसे पहले लोक व्यवहार की शिक्षा, सदाचार की शिक्षा हमें जन्मदात्री माता के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए सबसे प्रथम गुरु माता है, द्वितीय गुरु पिता है। श्रीमद् भागवत में महाराज जी सुखदेव जी ने रामचरित्र आरंभ किया तो गुरुवर्थे त्यक्त राज्य कहा, पितरर्थे त्यक्त राज्य नहीं कहा। पिता के वचन की रक्षा करने के लिए राम जी ने राज्य छोड़ा ही नहीं लिखा। गुरु के वचन की रक्षा के लिए राम जी ने अयोध्या का राज्य सिंहासन छोड़ दिया। तो पिता को ही वहाँ गुरु कहा गया, क्योंकि पिता हमें शिक्षित करता है, इसलिए पिता गुरु है। फिर जिसने हमें अक्षर ज्ञान कराया वो गुरु है। फिर संसार की कोई भी विद्या, कोई भी कला, कोई भी विधा जिस किसी के द्वारा हमें सीखने को प्राप्त होती है, वह उस विधा का, उस विद्या का, उस कला का हमारा गुरु है। लेकिन विशेष बात यह है कि लोक की संपूर्ण भाषाओं का ज्ञान हमें हो जाए, संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान हमें हो जाए, कोई ज्ञान हमसे अवशिष्ट रहे नहीं, यद्यपि यह संभव नहीं है कि विश्व की सभी विद्याओं का, सभी भाषाओं का एक व्यक्ति को ज्ञान हो जाए। कथनचित हो जाए तो उस लौकिक ज्ञान से इस जीवात्मा का निजी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि लौकिक ज्ञान से केवल लौकिक व्यवहार ही सिद्ध होगा। अलौकिक व्यवहार जिससे सिद्ध होगा, जिसलिए भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य बनाया है, उस उद्देश्य की पूर्णता, सफलता सद्गुरु के चरणाश्रय से होगी। सत शब्द का अर्थ है परमात्मा। अस्तिति सत, जिसकी सत्ता निरंतर बनी रहती है उसको सत कहते हैं। ऐसे सत्स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति का जो एक मुख्य घटक है, मुख्य साधक है, उस तत्व को सद्गुरु कहते हैं। इसलिए सद्गुरु वेद वचन विश्वासा संयम यह न विषय किया। सद्गुरु शब्द है, एक गुरु शब्द है, एक सद्गुरु शब्द है। तो वो सद्गुरु है कौन? सबसे प्रथम परमात्मा परब्रह्म भगवान रामकृष्ण नारायण ही गुरु रूप में प्रकट हुए, और उस गुरु तत्व का नाम है भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। और आषाढ़ की पूर्णिमा को भगवती सत्यवती के गर्भ से पराशर महर्षि के द्वारा भगवान नारायण ही कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में अवतरित हुए। तो वस्तुतः आषाढ़ी पूर्णिमा भगवान वेदव्यास जी की जयंती है। और संसार में जितना भी ज्ञान है, धर्म का, संप्रदायों का, सदाचार का, वर्ण व्यवस्था का, आश्रम व्यवस्था का, उन सब का मूल आकर इतिहास और पुराण है, और इतिहास और पुराण के प्रणेता भगवान व्यास हैं। इसलिए गुरु माने होता ही व्यास है। कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को ही गुरु कहा गया, और उन व्यास जी के रूप में ही
हम अपने अपने गुरुओं का पूजन करते हैं कि हमारे लिए तो वेद व्यास महाराज जी ही हैं, क्योंकि हमें भगवान की शरणागति इन्होंने प्रदान की है। तो भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास की जयंती को ही हम लोग गुरु पूर्णिमा कहते हैं, और व्यास के रूप में ही, भगवान व्यास के रूप में ही अपने सदगुरु का पूजन करते हैं। महाराज जी यहाँ तक लिखा है कि जिसने दीक्षा न ली हो, किसी से दीक्षा नहीं ली है, गुरु बना ही नहीं, और व्यास पूर्णिमा में तो क्या करे, बोले किसी भी पवित्र सदाचारी ब्राह्मण को व्यास के रूप में स्वीकार करके उनका पूजन करना चाहिए। किसी भी ब्राह्मण की पूजा कर दे तो व्यास की पूजा हो, तो ये बात है। फिर जिन्होंने विधिवत सदगुरु के माध्यम से भगवत शरणागति ग्रहण की है, उन्हें तो इस पवित्र तिथि पर गुरु दर्शन करना ही चाहिए। यह हमारे भारतवर्ष का एक मुख्य महापर्व है, जहाँ हम सब अपने गुरुदेव के प्रति और उस परंपरा के प्रति, जिस परंपरा से गुरुदेव ने हमको एक मार्ग दिखाया है, उस संपूर्ण परंपरा के प्रति हम अपनी संपूर्ण श्रद्धा व्यक्त करते हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सागर में पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी की मंगलमयी उपस्थिति में गुरु पूर्णिमा महोत्सव हो रहा है। गुरु पूर्णिमा उत्सव तो एक दिन का होता है, लेकिन महाराज जी की कृपा करुणा से एक सप्ताह तक भक्तमाल की कथा, रास बिहारी जी की लीला का दर्शन और अनेक महापुरुषों के दर्शन का लाभ हो रहा है। तो गुरु पूर्णिमा कई गुनी होकर मिल गई। वर्तमान परिस्थितियों में आपको चुनौती कितनी बढ़ गई, जब सब तरफ से हमले हो रहे, सीरियल, पिक्चर, परिवार परंपरा टूट रहे, अविश्वास की स्थिति बढ़ रही, पति पत्नी भाइयों के बीच में कितना। देखिए, मूल बात ये है कि हमारे ऋषि महर्षियों ने जिस जीवन शैली का उपदेश हम लोगों को किया है, वहाँ फिर से लौटकर जब तक हम लोग नहीं पहुँच जाते हैं, तब तक हमारा समाधान होने का, और अंत में जाना ही पड़ेगा। यदि मनुष्य को कहते हैं चलो घर लौट चले, बहुत भटक लिए, अब समस्या का समाधान घर लौट कर जाने में ही है। हिंदू संतान कम उत्पन्न कर रहे हैं, संतान ही नहीं हो रही है, वो भी फिर विदेश पढ़ने जा रहे हैं, और जिन लड़के लड़कियों का मन विदेश में लग गया, वे वहीं रह रहे हैं। वृद्ध माता पिता, उनको यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। चाचा चाची का सुख चला गया, ताऊ ताई का सुख चला गया, बाबा दादी का, मामा मामी का सुख चला गया। तो ये क्यों चला गया? क्योंकि ऋषियों ने जो हमारे लिए जीवन जीने की व्यवस्था दी थी, शास्त्रों के माध्यम से हम दूर हो गए। इसका एक ही उपाय है कि सभी लोग सत्संग से जुड़ें। भारतवर्ष की शिक्षा केवल अर्थ काम प्रधान न हो, इसमें धर्म शास्त्र और मोक्ष शास्त्र का भी स्थान हो, और सदाचार की शिक्षा पर जोर दे। माने प्रत्येक प्राइमरी से लेके स्नातक तक, यूनिवर्सिटी तक एक कोई ऐसा अध्यापक होना चाहिए जो 1 घंटा केवल सदाचार की शिक्षा दे, केवल भारतीयता राष्ट्रीयता की शिक्षा दे, तो सब कुछ हो जाएगा। आमूल परिवर्तन भारत की शिक्षा नीति में करना पड़ेगा, तब ये संभव होगा। अब ये दुबे जी हैं, इनका पौत्र कोई संस्कृत पढ़ने बनारस तो गया नहीं जी, लेकिन घर में ही इतने पवित्र संस्कार उसको मिले कि वो संतों के साथ कोई संकोच नहीं है उसको। पहली बार मैंने तो ऐसे लगता पता नहीं कितनी बार मिल चुका है। तो इस प्रकार से मैंने एक उदाहरण दिया, इस प्रकार से संस्कारित परिवारों का निर्माण करना पड़ेगा जी, और वह प्रक्रिया स्वयं से शुरू होगी। ऐसा नहीं कि हमने आपको उपदेश कर दिया, आपने दूसरे को कर दिया, दूसरे ने तीसरे को कर दिया, तो उपदेश से तो समाधान नहीं होगा। जब उसको हम क्रियात्मक रूप में अपने जीवन में अपनाएंगे, समाधान